बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। बहुत से दोस्तों ने बार बार इसरार किया है कमेंट्स में कि वो सोडा बाइकार्ब वाला समिल्फार और उसका हाल फिर बता दें। आज मैं उसका नुस्खा भी रिपीट कर दूंगा और उसका अगला हल भी आपके सामने रख रहा हूँ, लिहाजा गौर से इस वीडियो को देख लेना और बार बार देखना ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए और दोबारा पूछने की जरूरत न पड़े। मीठा सोडा से समिल्फार को कायम करना ये एक आम नुस्खा है, लोग अक्सर इसके बारे में जानते हैं, लेकिन तरतीब हर किसी की मुख्तलिफ होती है। जो मैंने आपको तरीका बताया था वो इस तरह से था कि आपने एक गिलास पानी का, शीशे वाले गिलास में पानी लेंगे और उसमें आप मीठा सोडा डाल देंगे। इतना मीठा सोडा डालेंगे कि वो मीठा सोडा उसके नीचे बैठ जाए, आपको नजर आए कि वो गिलास में नीचे बैठा हुआ है, और उसे थोड़ी देर पड़ा रहने दें। समिल्फार को आप बारीक कर लें। बारीक करने के बाद इसे लोहे की या स्टील की जो सुनहरों वाली दाबड़ी होती है उसमें डालकर उसके ऊपर इस कदर मीठे सोडे वाला पानी डालेंगे कि उसके ऊपर वो तकरीबन 1-2 उंगल के करीब उसके ऊपर तैर जाए। आप उसको चूल्हे पर चढ़ा दें, नीचे आग जलाएं। आग जलाने के बाद जितना पानी कम होता जाएगा आप चम्मच के साथ उतना पानी उसमें और डालते रहेंगे, यानी जो पानी आपने शुरू में डाला था उसकी मिकदार को बराबर रखना है। और किनारों से किसी हाथ से पानी डालेंगे ताकि अगर वो समिल्फार किनारों के साथ लगता है तो वो उसके हल होकर नीचे बैठता चला जाए। और आपको समिल्फार जो उसके पानी के नीचे नजर आता रहेगा। आपने उस वक्त तक ये पानी डालते रहना है और उसी को आग पर रखना है जब तक कि सारे का सारा समिल्फार पानी में हल ना हो जाए। जब वो पानी में हल हो जाएगा तो आप उसको नीचे उतारें, ठंडा करें और उसे हाथ पर लगा कर देखें तो आपको ऐसा मालूम होगा कि चिकनाई आपके हाथों पर लगी हुई है। ये समिल्फार का तेल बन चुका है जो कि कायम है। लेकिन ये ना समझना कि ये कैमोनार तेल है, नहीं, ये समिल्फार का तेल है जो आग पर रखने से खुश्क हो जाता है। ये फिर पाउडर की शक्ल में आ जाता है, लेकिन कायम होता है, कैमोनार होता है। समिल्फार कैमोनार होता है, रोगन कैमोनार नहीं होता है, लेकिन काम करता है। जब ये आपने बना लिया तो आपने इसको, दो चीज़ें हैं, अगर तो आप इसको खुराकी तौर पर इस्तेमाल करना चाहेंगे तो लोगों की सूरत में रहने देंगे, पुलाव में इस्तेमाल करना चाहेंगे तो लोगों की सूरत में रहने देंगे। लेकिन अगर आपने इससे कीमिया को आगे लेकर चलना है तो आप इसे पानी ऐसे आग पर खुश्क कर देंगे। जब ये खुश्क कर देंगे ये पाउडर की शक्ल बन जाएगा। जब ये पाउडर की शक्ल बन जाएगा तो इसी कढ़ाई में इसे रहने देना है और अपने पास तेजाब नमक वो रख लेना है। और इसके ऊपर जैसा आपने पानी डाला था इसी तरह से आपने तेजाब नमक इस पर इस कदर डालना है कि ये उसके थोड़ा सा ऊपर आ जाए, और उसको जब आग पर रख दें तो फिर उसी तरह से चम्मच के लिए थोड़ा थोड़ा तेजाब नमक इसमें और डालते रहना है ताकि इसकी मिकदार बराबर रहे। ये समिल्फार तेजाब नमक में हल होता जाएगा। जब ये सारे का सारा हल हो जाएगा तो इसको खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद इसको चेक करें। अगर ये तांबे की पतली पर इसका पारा चढ़ जाता है तो ये ठीक है। अगर इस पर पारा नहीं चिमटता तो आप फिर दोबारा इसमें तेजाब डालें और इसको फिर से पकाना शुरू कर दें। इसी तरह से आप करेंगे, ये 2 या 3 मरतबा आपको करना पड़ेगा और ये समिल्फार जारी हो जाएगा, जो कि
तांबे को सफेद करेगा। अब रही एक बात और, ये आपने सुन लिया कि समल्फार मीठे सोडे वाला, उसको कैम किस तरह करना है और उसको जारी किस तरह करना है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, जब आप इस समल्फार से तांबा को बनाएंगे तो वो सफेद तो होगा लेकिन तेजाबी नहीं होगा। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि तेजाबी कैसे होगा। इसका नुस्खा मैं फिर आपको बताऊंगा कि आपने इस समल्फार के लिए तांबे को तेजाबी कैसे करना है कि ये तेजाब में बैठ जाए और तेजाब में हल ना हो। ये भी मेरे तजर्बे का नुस्खा होगा जो मैं आपके सामने रखूंगा। आप इंतज़ार करेंगे, मैं इंशाअल्लाह ताला वो नुस्खा भी आपके सामने रख दूंगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अब आपने यहाँ तक मुझसे दोबारा नहीं पूछना। ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि इसको आगे तेजाबी कैसे करना है कि ये समल्फार तांबे को तेजाबी कर दे, उसका अमल क्या है वो मैं आपके सामने नुस्खा रखूँगा इंशाअल्लाह ताला। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, आखिर में वही दुआ, अल्लाह हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।